घर घर की कहानी, सास बहू की जुबानी। शादी को कुछ ही समय हुए थे, आज काम वाली महरी नहीं आई थी, इसीलिए सालू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी जरूर सुनाएगी। आवाज सुनते ही उसकी सास दौड़ती दौड़ती हुई आई और बोली कि बेटा क्या हुआ। उसने रुआसी होकर बोली कि माँ पता नहीं, ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से ये कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है भला, इसके कितने ही टुकड़े हो गए हो, पर मेरी बहू के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है, और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की कहाँ जरूरत आ पड़ी। मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से, अभी तो राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की निगाह मजबूत बनेगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नहीं आई है। सालू तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द क्या मानो कि अमृत के घूंट थे। देखते देखते सालू की आंखें छलक गईं। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि ये माँ तो पहले वाली माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में कब टूट जाता तो माँ भी दो बात कह बिना नहीं रहती। रात को सालों की जैसे नींद ही उड़ गई, रह रहकर शाम की घटना याद कर रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने अधिकतर लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था, और मालूम नहीं कब वह अतीत के पत्र में चली गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भाई की नई नई शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के कामों की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को बेबस करती। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वो बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहाँ जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर हर रोज घर में झगड़े होने लगे। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोली कि हाँ, मैं तो बैठ बैठ कर खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हो। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस के एक दूसरे को छल्ली कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुन सुन कर डर सा गई। वो शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजान भाई को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को फोन आते देखकर बोला कि सालू सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं जमाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया। वह बोली नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया,
तभी सास आई। आगे बोलती उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छे से जवाब दे दिया ना। हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी ही है जो सुनाएगी। तभी बात काटते हुए तेज आवाज में सालू बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ एकाएक सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ माँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में ज्योति की तरह मेरे साथ व्यवहार करती है। माँ एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बोल बेटा। माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से निवाह मजबूत कर ली, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि सालू उसकी माँ बनकर उसे अच्छे से सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सालू आगे कुछ बोलती उससे पहले माँ ने कहा, सालू अब जब तू मैके में आएगी तो वहाँ पर भी पूरे परिवार की निगाह में मजबूती पाएगी। चल अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू के स्वागत की बहुत तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की निभाही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम के टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े भले ही हो, पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बना रहे, एक दूसरे के सम्मान को समझो, इज्जत करो तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से एक दिन स्वर्ग में बदल सकता है यदि सास बहू को माँ मान ले व सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। प्रेम की गंगा स्वर्ग तो वह मानुष्यता की होई नर्क। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले